सोलांग वैली एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है मनाली का। सोलांग वैली में स्नोफॉल दिसंबर में शुरू हो जाता है और फरवरी तक रहता है। जब भी आप विंटर के समय में सोलांग वैली आएंगे, ऐसा सेम टू सेम नज़ारा देखने को मिलेगा। सोलांग वैली की दूरी मनाली से लगभग 12 किलोमीटर है। सोलांग वैली काफ़ी ऊंचाई पे बसा है कंपेयर टू मनाली टाउन के। ढेर सारे लोग सालों भर मनाली विजिट करते हैं और उनकी ख्वाहिश होती है कि मनाली में किसी ऐसी जगह स्टे किया जाए जो बिल्कुल प्राकृतिक के करीब हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सोलांग वैली में कहाँ स्टे कर सकते हैं, स्टे करने के कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है सोलांग वैली के छोटे से मार्केट में। ये है सोलांग वैली का छोटा सा मार्केट और इसी मार्केट से राइट हैंड साइड में एक रास्ता जाता है नीचे की तरफ, यहाँ पर ढेरों छोटे बड़े होटल और गेस्ट हाउसेस बने हैं स्टे करने के लिए। सर्दियों के समय में सोलांग वैली में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो लगभग 2 से 3 फीट बर्फ़बारी हो जाती है और स्नोफॉल दिसंबर में चालू होता है और फरवरी तक होते रहता है। सोलांग वैली का पॉपुलर होटल है होटल आइसलैंड और भी इसी तरह के बहुत सारे होटल यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो सोलांग वैली के इस एरिया में लगभग 20 से 25 छोटे बड़े होटल और गेस्ट हाउसेस अवेलेबल हैं। यदि पीक सीजन में सोलांग वैली विजिट करते हैं तो बेस्ट होगा ऑनलाइन बुक करके ही आएँ, और यदि ऑफ सीजन में सोलांग वैली विजिट करते हैं और स्टे करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पहुंचकर आप होटल रूम बुक कर सकते हैं। तो उस समय शायद सस्ते में भी रूम अवेलेबल हो सकता है। सोलांग वैली का ये एरिया चारों ओर से ऊंचे ऊंचे माउंटेन से घिरा हुआ है। सोलांग वैली के स्पोर्ट्स सेंटर से इसकी दूरी लगभग ½ किलोमीटर है और सोलांग वैली के स्पोर्ट्स सेंटर में ही सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी होते हैं, चाहे पैराग्लाइडिंग हो, स्कीइंग हो, स्केटिंग हो या चाहे रोपवे एक्टिविटी हो। ऊंचे ऊंचे जो माउंटेन दिखाई दे रहे हैं ये कहलाता है रोहतांग पास, जो पीर पंजाल रेंज में आता है। सोलांग वैली को सोलंग नाला कह के भी पुकारा जाता है। सोलांग एक छोटा सा विलेज है और इसके पास एक छोटी सी नदी बहती है जिसे यहाँ के ग्रामीण नाला कह के पुकारते हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत है, चाहे विंटर का समय हो या चाहे समर का टाइम हो। तो गर्मियों के टाइम में ये हरियाली से भरी हुई रहती है और विंटर के समय में सफ़ेद बर्फ़ की चादरों से ढक जाती है। सर्दियों के समय में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने के कारण यहाँ पर भी बहुत सारी स्नो एक्टिविटी की जाती है। सोलांग वैली के इस जगह से अंजनी महादेव मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जिसे आप 45 मिनट वॉक करके पूरा कर सकते हैं। जो लोग भीड़ भाड़ से दूर और नेचर के करीब स्टे करना पसंद करते हैं, उनके लिए सोलांग वैली में स्टे करना एक बेस्ट ऑप्शन है। सोलांग वैली के इस जगह पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे और घने घने जंगल भी देखने को मिल जाएंगे गर्मियों के दिनों में। और जहाँ पर जाड़े के समय में ये जंगल बिल्कुल उजाड़ हो जाते हैं और यहीं से एक छोटी सी नदी बहती है
जिसे सोलंग नाला कह के भी पुकारा जाता है यहाँ के लोकल ग्रामीण के द्वारा। अब बात करें सोलांग वैली के मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे बड़े लोकल ढाबे अवेलेबल हैं जहाँ पर लोकल फूड आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक दो ग्रॉसरी के शॉप हैं, कुछ वेजिटेबल शॉप हैं, और हिमाचल में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो दो चीज़ें आपको सब जगह मिल जाएगी। एक तो खाने के लिए ढाबे और दूसरा वाइन शॉप। तो यहाँ पर एक वाइन शॉप भी अवेलेबल है। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटी आपको सोलांग वैली में मिल जाएगी।